हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर A.K. सिंह और आज जो हम पेपर देखेंगे वो 23/1/22 का यानी कि यूपी टेट का पेपर देखेंगे। यूपी टेट में हम पेपर 2 देखेंगे और पेपर 2 में हम क्या देखेंगे, CDP का भाग। पेपर 1 का जो वीडियो है आपको मिल गया होगा, पेपर 2 का हम देखेंगे क्या, CDP का भाग। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम भाग देखेंगे और आप अपने आंसर मिलाइए और बताइए कितने आपके आंसर हो रहे हैं। 30 में से कितने आप का स्कोर बन रहा है, तो आप अपने स्कोर को मैच करिए जिससे आपको पता चले कि आंसर क्या क्या है और आपके स्कोर कितना बन रहा है, क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आंसर हम देखेंगे क्या क्या आंसर हैं। पेपर 2 का जो पार्ट 1 है यानी CDP का जो भाग है उसमें हम देखेंगे, ये सेक्शन B है। तो पहला क्वेश्चन आप अपने सेक्शन के हिसाब से या अपने पेपर के हिसाब से आंसर मिला लीजिए। तो आप देखेंगे निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी कि किसके बारे में कह रहा है। एजुकेशन साइकोलॉजी में जो मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड है, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको सबको पता है क्या है वो, अंतर्दृष्टि, यानी क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा। एल्बर्ट बंडूरा के बारे में कह रहा है। एल्बर्ट बंडूरा के कब को पता है, एल्बर्ट बंडूरा किसके बारे में कहते थे, सामाजिक अधिगम के बारे में कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, ऑप्शन चौथा, सामाजिक के बारे में। बहुत सी चीज़ों में आपको बस ट्रिक लगानी है तो आप सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। अधिगम में क्या कह रहा है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है, किस कारण बनता है, थकान के कारण, थकान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है, जो मिरर वाला जो मिरर डायग्राम टेस्ट होता है, वो किसके लिए किया जाता है, रेट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की गति को बढ़ाने के लिए या उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किस के माप प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो होता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की होती है। तो आपको सबको पता है मानसिक आयु यानी MA/CA × 100, तो उसका क्या है, मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु क्या है उसकी 8 है और ये है 5 × 100, तो क्या हो गया सीधे 800 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो सीधे क्या हो गया 160। इसका आंसर क्या होगा 160। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग्य IQ स्तर है। तो आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, पर ये होगा नहीं, ये सीधे क्या पहुंच जाता है, बिल्कुल जड़ में पहुंच जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 36 से लेकर 49 तक। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रोस इंक ब्लो टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किस माप हेतु किया जाता है। ये आपको जो इस बार आपने देखा होगा वो ज़्यादा पर्सनैलिटी पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विस्मृति का कारण नहीं है क्या है, तो क्या होता है स्मरण करने की इच्छा। अगर स्मरण करने की इच्छा होगा तो विस्मरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यह विज्ञान की संख्या प्रदान करने की जो संख्या से आपको दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, गणित पर गणित इसका आंसर नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है आगे देखते हैं, विभाजन करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना, व्याख्या करना की विधि किसमें होती है, सांख्यिकी में होते हैं। सांख्यिकी में हम उसमें सब चीज़ें के व्याख्या भी करते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, तोल मोल भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें आपको थोड़ा सा ये ऑड क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ और ये दोनों चीज़ एक चीज़ के बारे में, तो इसमें पूछ रहा है भिन्न पूछ रहा है। अगर हम भिन्न अगर ये भी लगा दें, यानी 16 PF भी लगा के चलें, क्योंकि रेवन टेस्ट और ड्राइंग मैन टेस्ट और TAT अगर ये भी लगा के चलें तो थोड़ा सा अलग होगा। तो इसका आंसर जब आयोग का जो आंसर आएगा वो देखा जाएगा। वैसे इसमें इस तरह का भी हो सकता है कि बच्चों को सबको नंबर मिले, क्योंकि देखिए ये दोनों टेस्ट सेम है और ये दोनों टेस्ट भी सेम ही चीज़ के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 7, 8 इसके में आपको सीधे क्या करना था, निकालना था, मीडियन निकालना था। तो इसका आंसर क्या होगा 9.5। सूझ का सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सूझ का सिद्धांत, अगर सूझ के सिद्धांत के ऊपर और आपको गेस्टाल्ट दिख जाए तो इसका आंसर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल्य प्रवृत्ति में संबंधित होता है, क्या संबंधित होता है, संवेग संबंधित होता है, यानी इमोशन संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इमोशन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा ऑप्शन 2। आप अपने आंसर मिलाते जाएं और अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कितने आपके सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक यानी जो एजुकेशन क्वांटिटी उसके जो पिछड़े बालक है उसमें क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या अवधारणा क्या है, तो सिली बैट, यानी ऑप्शन का होगा 3। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, क्या है एप्टीट्यूड। उत्तम के लिए, क्योंकि आपने देखा एक टेस्ट में वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में देखते हैं निम्न में से कौन से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है नहीं है, यानी इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन 18 का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, यानी इसका क्या होगा ग्लैंड कौन सा है नहीं है, राल या सलाइवा ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के द्वितीय अवस्था कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्ण सक्रिय अवस्था। ऑप्शन 20 का क्या होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, वो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या था, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। केवल की बात नहीं थी इसमें, तो इसका आंसर ये सीधे रिपीट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा यूपी टेट में जितने भी पेपर 2 तो बहुत ही रिपीट था, और ये कहाँ से आया था 17 का पेपर था। 17 में अगर आपको आयोग की भी आंसर की लगानी है तो 17 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 17 का पूरा रिपीट क्वेश्चन पेपर था ही। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 6 से 14 वर्ष का कौन सा आर्टिकल है, तो क्या है वो 21A, यानी 21 के बारे में कहता है, और इसके बारे में क्या कहता है 21A क्या कह रहा है 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। केसरमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार की वर्गीकृत किया है, इसका आंसर होगा ये सभी। तो ये पहला क्वेश्चन मिला है पेपर 2 में, जिसमें ऑल ऑफ दी अबव है, नहीं तो इस बार जो यूपी टेट का पेपर है उसमें ऑल ऑफ दी अबव के आंसर नहीं हैं। टीईटी के किसके ऊपर, टीईटी आपको पता हुआ, टीईटी के आपको किसके बारे में बताता है, एप्टीट्यूड के मेजर करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। संगन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, स्मृति की, यानी मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, ये भी पेपर 2 में जिसमें भी ऑल ऑफ दी व्यवस्था वो इसका आंसर था। तो इसका क्या है, उसमें वातावरण भी होना चाहिए, यानी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट भी होना चाहिए और हेरिडिटी भी होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन आईक्यू से ऊपर थे। आईक्यू के ऊपर एक बार में सूत्र पूछा था और एक में उसका फॉर्मूला, मतलब उसके
क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें आपका सीधा बताया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये तो सीधे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या है, सी ए ऊपर है मतलब वास्तविक आयु ऊपर है, तो वास्तविक आयु नहीं होती, वास्तविक आयु नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसकी है? डीवी की है, ये सीधे सीधे इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29 का देखते हैं। आगमनात्मक तर्क के इस तर्क में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट शामिल नहीं है। सामान्यीकरण होते, कल्पना होते हैं, अवलोकन होता है। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करना क्या होता है? उसका क्या होता है? विस्मरण होता है, या फिर असफल होना। स्मरण करने में असफल होने का क्या कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, असफल होने की बात करिए, तो उसका होगा विस्मरण करना। आप अपने आंसर मिलाएं तो बताएं कि 30 में से कितने आ रहे हैं आपके। 30 में से ज़्यादातर बच्चों के 28 तक आएंगे क्योंकि ये पेपर रिपीट था, और बहुत से बच्चों के 30 में 30 भी आएंगे क्योंकि रिपीट क्वेश्चन थे, जिसने भी ओल्ड पेपर देखे होंगे और खासकर 27 का पेपर देखा होगा तो वो रिपीट पेपर था। तो आप इस चीज़ को मिलाएं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने स्कोर आप कर रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।